खबर इस वक्त आपको बता दें, हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया है। आपको बता दें कल 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। रिमांड पर आज फैसला आना था। ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन सोरेन को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया, यानी 5 दिनों तक वो अब ईडी की रिमांड में रहेंगे। ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन, जिनको 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। आज इसी पर फैसला आना था। कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना था कि आखिर कितने दिनों की रिमांड मिलती है। आपको बता दें, हालांकि हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली थी और उनकी याचिका को रद्द कर दिया था। कहा था कि आप हाईकोर्ट जाएं, लेकिन यहां पर ये बड़ी खबर, 5 दिनों की रिमांड पर अब हेमंत सोरेन है और ये रिमांड आगे और बढ़ सकती है, ऐसी भी खबर मिल रही है। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी रिमांड में भेजा है। बिल्कुल, ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। हेमंत सोरेन को 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली है और ऐसे में जो तमाम सवाल ईडी के पास हैं कथित जमीन घोटाला मामले में, वो तमाम सवाल इन 5 दिनों के भीतर ईडी हेमंत सोरेन से करेगी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से करेगी और उन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से इस पूरे घोटाले में पैसों का हेर फेर किया गया है। हेमंत सोरेन पर कई तरह के संगीन आरोप है और ऐसे में उन तमाम आरोपों की जांच ईडी की टीम करती हुई नजर आएगी। अब 5 दिन का वक्त ईडी को दिया गया है, यानी कि 5 दिन का जो समय है वो ईडी के पास है जब हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, क्योंकि 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, ईडी की रिमांड पर भेजा गया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। तो झारखंड की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, बड़ा ही फेर बदल वाला दिन आज का दिन देखने को मिला, क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन को ईडी की रिमांड पर 5 दिन के लिए भेज दिया गया, तो दूसरी तरफ झारखंड में श्वेता नई सरकार का गठन भी हो गया और चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। तो झारखंड से आज 3 तस्वीरें नजर आती हैं। एक तस्वीर जब चंपई सोरेन ने शपथ ली, दूसरी जो विधायक एयरपोर्ट पे, और तीसरी ये जो इस वक्त आप। और देखिए, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें, 5 दिन की ईडी रिमांड मिली है। इसके पहले कल आपने देखा था 1.5 घंटे तक बहसबाजी हुई थी। हेमंत सोरेन के वकील बार बार कई सारी दलीलें दे रहे थे, शेड्यूल ऑफेंस का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि 5 दिन की रिमांड मिल गई है। यानी कल जो फैसला सुरक्षित रखा था, आज भी ईडी ने कहा कि हमें चाहिए रिमांड, और कल 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। जानकारी तो यह भी आई कि 10 दिन हुए, लेकिन आज 5 दिन की रिमांड मिल गई है। अब सीधा मतलब यही है, जो पूरा जमीन घोटाला हुआ है, जहां जहां जमीनें खरीदी गई हैं, जिनको खरीदा नहीं जा सकता था, उनके कागजात बदले गए हैं, और जो अधिकारी पहले इस केस में गिरफ्तार किए गए थे, उनके पास से कई बरामद दस्तावेज हैं जो हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। लेकिन ईडी के सूत्र हमें ये बार बार बता रहे हैं कि जिस तरह से जांच की गई है, उसमें बहुत अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जहां हेमंत सोरेन के करीबियों से भी दस्तावेज मिले हैं, जो उप निरीक्षक थे बड़गाई के, और इसके अलावा जब दिल्ली में छापेमारी कार्रवाई की गई है, वहां से भी कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो हेमंत सोरेन की भूमिका को संदेह के घेरे में लाते हैं। इसलिए ईडी चाहती है कि उसमें पूरी पूछताछ की जाए, क्योंकि कई सारे नाम इस मामले में पहले भी थे। जमीन घोटाले की अगर आप बात करेंगे तो पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और बड़ी बात यही है कि उनसे पूछताछ की गई है। मामले में 14 लोग जो हेमंत सोरेन के करीबी है वो गिरफ्तार है, और उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिया है। भानु प्रताप के फोन से वो तमाम एक तरह से एविडेंस मिले हैं, जिसमें साफ नजर आता है कि कैसे जमीनें ली गई, किनकी जमीनें ली गई और किन शर्तों पर जमीनें ली गई। ये कहे कि अब वो तमाम सवालों का सामना करना पड़ेगा जो 14 लोगों ने बताए हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं वही बता रहा था श्वेता की भानु प्रताप प्रसाद, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और इनके पास से जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, कुछ ऐसे डिजिटल एविडेंस की भी बातें हालांकि सामने आई हैं, जिनके जरिए ये धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। लेकिन ईडी की टीम इस बात को जानती है कि जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी, बेची नहीं जा सकती थी, उसको लेकर ये डील हुई तो हुई कैसे। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और जब पहली गिरफ्तारी इस मामले में हुई थी,
पहले पूछताछ जिन लोगों से की गई, धीरे धीरे नाम सामने आते गए और ये गिरफ्तारी होने की संख्या बढ़ती गई और आखिर तक हेमंत सोरेन तक इसके तार जुड़े। उसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। दोनों पक्षों ने कल 1.5 घंटे तक बहस की है। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था, जो उनके वकील हैं वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, जो एक्शन लिया जा रहा है वो गलत है, लेकिन ईडी की तरफ से नियमों का हवाला दिया गया, बताया गया कि उनके पास सबूत है। ईडी ने बार बार जो जमीन का आप जिक्र कर रहे हैं वो सेना की जमीन थी जिसको अवैध तरीके से बेचा गया और उसके बाद ये तमाम तरह के जो घोटाले हुए हैं वो उजागर हुए। लेकिन हाल ही में जब ईडी की टीम दिल्ली वाले आवास पर पहुंची थी, वहां से भी कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे। क्या उनकी जो सत्यता है उसके तथ्यापन को लेकर भी जांच हो सकती है, सवाल जवाब हो सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए थे। बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं होगा जिस पर चर्चा नहीं की जाएगी या पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि ईडी जब जब मनी ट्रेल निकालती है तो हर एक दस्तावेज को देखा जा सकता है। क्योंकि आपने जैसा बताया कि सेना की जमीन है, जब ये सेना की जमीन थी इसमें कुछ एकड़ अलग अलग जगह के हैं, कुछ खाता नंबर इसके अलग अलग हैं। ये एक खाता नंबर नहीं है, लगभग आधा दर्जन ऐसे खाता नंबर हैं जिनको बेचा गया, खरीदा गया है। और ये एक बार में नहीं बेची गई है, ये टुकड़ों में खरीदी बेची गई है। कहीं 0.2 है, कहीं 0.5 है, कहीं 1 एकड़ है। जिस तरीके से जमीन बेची गई, जो बात निकलकर सामने आई थी मृदुल, अब उसी की जांच पड़ताल जो है और उसी से रिलेटेड जो तमाम सवाल है किए जाने हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको यह भी बता दें कि सर्किट हाउस से बस रवाना हो गई है और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि रांची से अब जब बस रवाना हुई है तो सीधे हैदराबाद पहुंचेंगे ये तमाम विधायक, क्योंकि बीते दिन भी विधायकों को हैदराबाद पहुंचाने की कोशिश की गई थी कि हैदराबाद इन्हें शिफ्ट किया जा सके, लेकिन खराब मौसम के चलते फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई थी। और ऐसे में खबर आज एक बार फिर से कि सर्किट हाउस पहले बस पहुंचती है, गहमा गहमी का सिलसिला देखा जाता है और उसके बाद देखिए अब बस रवाना हो चुकी है। तो क्या इनका जो स्टॉपेज होगा वो सीधे हैदराबाद ही होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जेएमएम गठबंधन को डर सता रहा है श्वेता, विधायकों की खरीद फरोख्त का, क्योंकि 10 दिन ऐसे जो बेहद अहम और ऐसे में उन्हें डर सता रहा है। तो देखिए झारखंड की तस्वीर तो हम आपको बता रहे हैं और दिल्ली की तस्वीर भी देखना अहम हो जाता है। आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल को 5वां सम्मन ईडी ने भेजा, लेकिन वो आज भी उस सम्मन पे पेश नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अब इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद है। बीजेपी के खिलाफ ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। गणेश सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गणेश बताइए, आप एक तरह से कहें मोर्चा संभालने के लिए अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन में तो पहुंच गए, लेकिन ईडी के सामने पेश होना उनको मंजूर नहीं है। देखिए, कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी का जो ये मुख्यालय है आईटीओ पर, यहाँ पर वो पहुंच गए हैं। मंच सजा हुआ है पूरी तरीके से। आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक अपनी बात रख रहे हैं। अभी आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, अभी मंच पर राजकुमार आनंद जो मंत्री है वो अपनी बात रख रहे हैं। मंच पर गोपाल राय जो मंत्री है वो बैठे हुए। यहाँ पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जुटे हुए। इन कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना, सीधे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी की नेता है अंशु ठाकुर, उनसे बात करें। हाँ अंशु, क्या कुछ कहेंगे आज आप? तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहां पर सवाल ये कि ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे अरविंद केजरीवाल और इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एक तरफ देखिए बीजेपी का प्रदर्शन, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट, प्रदर्शन वर्सेस